हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैच 259 पर। तो आप सभी क्लास 11 के जितने बच्चे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्लास चल रहा है। इसमें कई क्लासेस मैंने पढ़ा चुका है ऑलरेडी। लगभग आप देखेंगे तो लगभग 8 क्लास हमने पढ़ा चुका है। ठीक है, ये जो है 9वां क्लास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और जो कि है ये फार्मूला सभी जो a प्लस बी के फार्मूले हैं, sin 2a के फार्मूले, tan 2a के हैं, जितने भी लगभग फार्मूले हैं वो फार्मूले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब कॉपी और पेन लेकर के बैठे हो, सभी फार्मूले को लिखिएगा। ठीक है, जैसे sin a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है वो ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin, तो हमने फार्मूला आपको लिखा दिया। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बाकी और फार्मूले चैप्टर के दौरान आपको लिखा देंगे। जितने फार्मूले ये लिखाए हैं ये सभी फार्मूले आप सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा तो आप चैप्टर आसानी से क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट, तो इसीलिए एक बात याद रखना, जो पढ़ाई करना छोड़ दिया, जो पढ़ाई करना छोड़ दिया वो बुढ़ा हो गया, चाहे वो 20 की उम्र में हो या फिर 80 की उम्र का हो। इसीलिए कंटिन्यू हमको पढ़ते रहना होगा। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3 का डी देखते हैं। किताब आपको पता है डॉक्टर मोरहोरी यानी डॉक्टर हर्षस्वरूप वर्मा की बुक। ठीक है ना, इससे डिस्कस करें। आप कुछ लोग सोचेंगे सर आर डी शर्मा का नहीं चल रहा। भाई आर डी शर्मा का चलाएंगे और डाउट सेशन है, चूंकि ये बुक पढ़ लेंगे तो आर डी शर्मा का लगभग 80% कवर हो जाएगा, 20% हम डाउट सेशन में ला देंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सभी फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे, दिया है आपका साइन 63 डिग्री और cos 27 डिग्री। ठीक है, इसके बाद प्लस आपका दे रखा है cos 63 डिग्री और साइन कितना दिया है आपका 27 डिग्री। कि देखिए फार्मूला क्या दिख रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला आपको देखिए, ये a और ये क्या दिख रहा है b, यानी sin a cos b, cos a sin b। अरे ये a है तो यहाँ भी a, ये b है तो ये भी b, तो यानी ये किसका फार्मूला लगेगा, sin a प्लस b का, sin a प्लस b। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ फार्मूला, ध्यान रखिएगा, लेकिन बार बार लिखूंगा नहीं। sin a प्लस b का फार्मूला बताओ क्या होता है। मैंने आपको लिखाया था sin a cos b और प्लस क्या होगा cos a sin b। होता है कि नहीं होता है। तो वही देखो, ये a की जगह 63 है और b की जगह क्या है 27 है। तो आप क्या आपका हाँ सोल्यूशन हो जाएगा भाई, sin a की वैल्यू कितनी है 63 डिग्री और प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा 27 डिग्री। ठीक, अब बताओ इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चे बताओ। अरे साइन 90 आएगा, एक आएगा भाई साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। समझ में आएगी नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका पहले का पहला मतलब पहले का ए वाला क्वेश्चन सोल्यूशन था। ठीक है कि नहीं है। अब देखिए इसके आगे, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी में आप दूसरा भी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, यही तो बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या है बच्चे, ध्यान देंगे। साइन कितना है बताइए 75 डिग्री। साइन कितने का 75 डिग्री। अब आप सोचो 75 डिग्री का मान कैसे निकालेगा। देखिए बहुत आसान तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। ये बताइए, अगर मैं 75 को बोलूं कि ऐसे लिख दीजिए आप, साइन अगर मैं कहूं 45 और प्लस कितना लिख दीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दीजिए। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब आप बताओ साइन ए किसका फार्मूला हो गया a प्लस बी, साइन a प्लस b। तो आप बताओ क्या करोगे, फार्मूला बताओ। साइन a, अरे साइन a का मान कितना है 45 डिग्री और cos b माने b माने क्या डिग्री 30 डिग्री और फिर प्लस बताओ क्या हो जाएगा cos b, और cos b माने कितना हो जाएगा 45 डिग्री और sin b, cos a sin b माने कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक दिखाई दे रहा है सभी लोगों को ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब बताओ क्या 45 डिग्री का मान हमको नहीं पता है, sin 45 का मान क्या होगा बताइए। साइन 45 डिग्री का मान क्या बताया था 1/√2 इंटू cos 30 का मान क्या लिखाया था, cos 30 का मान कहानी में 3/2। आप लोग को याद नहीं है, मैं बार बार बोला था कि आप लोग पढ़ा करो, रिवीजन किया करो।
ठीक है। गरीबी का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है सिर्फ क्या, पढ़ाई। और जब तक आप पढ़ोगे नहीं, इसके अलावा ये समझ लो कि आपके पास ना पैसा नहीं है, ना आपके पापा के पास ना पैसा कि आप बिजनेस कर पाओ, ठीक है नहीं। इसलिए पढ़ाई पे जी जान लगा दो, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है, बस टाइम टेबल सेट करो और पढ़ना है, समझे कि नहीं। क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन चेंज इन द वर्ल्ड। एजुकेशन में इतनी बड़ी ताकत है कि पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके शिद्दत के साथ बस पढ़ना पड़ेगा हमको, समझिए कि नहीं। चलिए आइए देखिए आगे। अब बताओ cos 45 का मान क्या होगा, 1/√2 होगा कि नहीं होगा। और sin 30 का मान 1/2। आओ सोल्यूशन करते हैं बच्चे। कड़ी में 3 का गुणा करो क्या आएगा बताओ, कड़ी में 3 इसको गुणा करो क्या जाएगा, 2 कड़ी में 2 आएगा कि नहीं आएगा। फिर प्लस 1 का गुणा करो कितना आएगा 1, कड़ी 2 का करो कितना आ जाएगा 2 कड़ी में 2, बातें नहीं करो, 2 कड़ी में 2 नहीं आएगा। अब बताओ हर बराबर एक नहीं है, तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 + 1 बटे में क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 2। ये किसका मान निकल के आया बताओ, साइन 75 डिग्री का मान निकल के आया है। कितने का मान निकल के आया है, साइन 75 का मान। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं बाकी इसके जैसा होमवर्क दे रहा हूं, किताब में दिया है कि नहीं दिया है डजंट मैटर ये करता है कि मैं दे रहा हूं उसको निकालना है आपको, किसका निकालना है ये बता दिया हूं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को, ये HW में दे रहा हूं, सभी लोगों को लगाना है। क्या लगाना है, आपको बताना है साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करनी है, इसके बाद cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करनी है, इसके बाद cos 75 डिग्री का मान ज्ञात करनी है, और लिखो इसके बाद आपको ज्ञात करना है tan 15 डिग्री का मान, इसके बाद क्या tan 75 डिग्री का मान, cot 75 डिग्री का मान, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख लो cot 15 डिग्री का मान। इतना आपके लिए होमवर्क दिया हूं। ये सभी क्वेश्चन देखो, ये सब मान याद होना चाहिए, ठीक है। जब निकालोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो ये जितने मान दिया जैसे ये बताया, लाइक दैट ऑल क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नहीं अभी साइन 36 का जब मैं बताऊंगा तब साइन 36, साइन 18, cos 18, cos 36, cos 72 सारी मान बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए केवल इतना, ठीक है। तो पहले ये नोट डाउन कर दो, आप नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं, वीडियो पॉज करो। तो देखिए आप सभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन हमने आपको बताया था क्या आपको कि 3 का D का पहला बताया था और दूसरा भी बता दिया, माने A और B बता दिया, ठीक है। अब इसमें C वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया हूं, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप वो सब लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि साइन अल्फा बराबर 3/5, यदि साइन अल्फा बराबर 3/5 तथा cos बीटा बराबर 9/41 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना क्या क्या दिया है बच्चे कि साइन अल्फा बराबर क्या दिया है बताइए 3/5 तथा क्या दिया है cos बीटा बराबर क्या दे रखा है 9/41। तो किसका मान ज्ञात करना है, तो पहला इसमें दे रखा है, माने ए दिया है साइन अल्फा प्लस बीटा के मान बताने हैं। बताइए, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ध्यान समझिएगा। ये बताइए पहले फार्मूला क्या होगा इसका, पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं। बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा माने क्या हो जाएगा बताइए, साइन अल्फा के बाद क्या हो जाएगा cos बीटा, होगा कि नहीं होगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा cos अल्फा और फिर साइन बीटा, ये हो गया। अब आप देखो साइन अल्फा की वैल्यू तो दिया है और cos बीटा की वैल्यू दिया है, लेकिन बताइए cos अल्फा की वैल्यू पता है, नहीं पता, और साइन बीटा की वैल्यू पता है, नहीं पता। इसका मतलब हमको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए साइन अल्फा से किसका मान निकालेंगे, cos अल्फा का मान। साइन अल्फा से यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, बताइए cos अल्फा बराबर, ये बताओ cos, ये बताइए क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे यानी ये लंब का मान 3 है और कर्ण का मान
5 है कि नहीं है? तो बताइए आधार का मान कितना आ जाएगा? 4। तो आधार बटे कण माने 4/5। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समझा चुका हूँ, इससे पहले वाले जो चैप्टर थे उन सब में समझाया था। अब बताइए साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन बीटा की वैल्यू कहां से आएगा बताइए? इससे आएगा कि नहीं आएगा? कास का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कण। आधार बटे कण, आधार माने 9 और कण माने 41, तो लंब कितना आ जाएगा? 40 बताया था। तो लंब आ जाएगा 40, यानी लंब बटे कण, और कण माने कितना दिया है? 41। क्या बात समझ में आया? तो देखिए हम सब मान निकाल लिए। अब हम निकालेंगे किसका? साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अब बताओ साइन अल्फा माने देखो कितना है? 3/5 इंटू कास बीटा का मान देखो कितना है? 9/41 प्लस है कि नहीं है? कास क्या है? अल्फा। तो कास अल्फा का मान क्या आया? 4/5 इंटू क्या है? साइन बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/41, सॉरी 40/41। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, आगे देखिए। अब आप क्या करोगे? 9 का गुणा कर दो, 9 से कितना हो जाएगा? 27। इसका 5 में गुणा करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा? 41 में 205, फिर प्लस 40 चौका 160, इसका गुणा करेंगे फिर यही आ जाएगा 205। ठीक है? अब बताओ हर बराबर है कि नहीं है? तो ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा भाई? 187 और बटे में 205। अगर आपको काटना उठना आता है, यदि काटना अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो ऐसे छोड़ दीजिएगा। क्लियर? तो ये आपका किसका मान हो गया? साइन अल्फा प्लस बीटा। इसको लिखने से पहले एक चीज ध्यान दो, अगला जो क्वेश्चन पूछा है आपसे बी नंबर, क्या पूछा है देख लो। कास अल्फा और प्लस क्या पूछा है? बीटा की वैल्यू पूछा है। बताइए निकाल लोगे कि नहीं? अल्फा माइनस बीटा है। चलिए यहाँ पे क्या है? अल्फा माइनस बीटा। तो बताइए कास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हल कर लेंगे नहीं कर लेंगे? फार्मूला जो लिखा है उससे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, तब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा देखिए, तीसरे में पहले लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए और तीसरा लिख दिया है। तो क्या है? मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, कह रहा है कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी माइनस क्या है आपका? साइन ए प्लस बी और क्या है? साइन ए माइनस बी बराबर क्या लाना है? कास 2a लाना है, कास 2a लाना है। ध्यान दो बच्चे, मैंने एक फार्मूला लिखाया था, वही फार्मूला आपको याद दिला रहा हूं, पहले ही मझले ब्रैकेट में आपको बता रहा हूं। चूंकि हमें क्या पता है, फार्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था? अरे भाई कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी बराबर क्या फार्मूला लिखवाया था बताओ? याद है कि नहीं याद है? कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी। अभी जस्ट फार्मूला लिखवाया था ना ये। इसके अलावा यही नहीं, ये भी लिखवाया था। क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर फार्मूला क्या लिखवाया था? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। जो भी फार्मूला हमने लिखवाया है वो सभी आप लोगों को जरूर, मैंने कहा ना, याद करके आना है। कुछ अचीवमेंट करनी है तो याद करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आप जो है, ये ध्यान रखना, आप घर पे बैठ करके तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कुछ बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे बाहर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो आपको कॉम्पिटिटर हैं आपको उनको फाइट करके आगे निकलना है। इसलिए हर फार्मूले को याद होना चाहिए, आपको हर क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। आपको समझ में आएगी नहीं है? इसलिए आप डेली रेगुलर जितने भी फार्मूले लगाएंगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। अब बताओ, तो ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे? बताओ क्या है? अरे कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी, इसका फार्मूला है। बताओ, कास स्क्वायर ए माइनस किसका हो जाएगा?
साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes. माइनस है तो माइनस लगा दो, ब्रैकेट बना लो। अब क्या होगा, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे बताइए? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी किसका फार्मूला है? साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब आ जाओ हल कर देते हैं इसको। तो बताओ क्या आएगा? कास स्क्वायर ए और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चे? माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट, क्या आया बताओ? कास स्क्वायर ए माइनस क्या आया? साइन स्क्वायर ए। अभी फार्मूला लिखवाया था नहीं लिखवाया था? ये फार्मूला लिखवाया था ना? नहीं लिखवाया था तो ध्यान दो, ये फार्मूला मैं बता चुका हूं, समझिए कि नहीं? ये फार्मूला किसका है? कास 2a का है। किसका फार्मूला है? कास 2a का फार्मूला है। अभी मैं लिखवा भी चुका हूं इसके पहले। तो ये हो गया कास 2a, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे कि नहीं होगा? चले थे। तो ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक, तो इस तरीके से बताओ। बहुत कठिन क्वेश्चन था क्या? नहीं, लेकिन जब आप जो है सूत्र याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए, फिर चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन चलूं, लिख लीजिए इसको। इससे क्या था, आइए चौथा क्वेश्चन बता दे रहा हूं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। दिया है आपका कास पाई बाई 4, जो कि आपको स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कास पाई बाई 4 माइनस एक्स और कास पाई बाई 4 माइनस क्या है? y है। ठीक, फिर माइनस क्या है आपका? साइन पाई बाई 4 माइनस x और यहां क्या है जरा बताइए? साइन क्या है? पाई बाई 4 माइनस क्या है? y बराबर क्या आपको करना है? साइन x प्लस y, साइन x प्लस y। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं, लेकिन एक चीज भी बता दे रहा हूं। जब ये क्वेश्चन नंबर चौथा बता दूंगा तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर चौथा के बाद क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो आप सबको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस पाई बाई 4 लिखा है, वहां 45 लिखा है। अरे पाई बाई 4 माने 45 होता है, इसीलिए वो क्वेश्चन सेम है। समझ पाए नहीं समझ पाए? हाँ, तो बस यहाँ पे x की जगह a लिखा है, y की जगह क्या लिखा है? b। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दो बच्चे, क्या करना है, ये थोड़ा सा भगड़ दिख रहा होगा, हमें आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लो लेफ्ट हैंड साइड, लिखो क्या है जरा बताओ? कास पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन जरूर लिख लिया करो आप सब। कास पाई बाई 4 और क्या है जरा बताइए? कास पाई बाई 4 माइनस क्या? y माइनस लिखो साइन पाई बाई 4 और माइनस क्या हो जाएगा? x, और ये भी उतार लो जैसे है, साइन पाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा? y। लिख लिए? अब एक काम करो, ध्यान दो सभी लोग, ये वैल्यू आपको थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है, कुछ मत करो, देखो सिंपल बताता हूं। मान लेते हैं क्या? पाई बाई 4 माइनस x बराबर a मान लेते हैं, और कामा ये भी मान लेते हैं पाई बाई 4 माइनस y बराबर b। समझना क्या, ये रीजन समझना, इसका क्या मतलब है कि ये इसको पूरा हमने क्या मान लिया? a, और इसको पूरा हमने क्या मान लिया? b। तो बताओ आपका क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाए बताओ? कास, ये पूरा हटा के क्या लिखेंगे? a, और फिर इस सबको हटा के पूरा क्या लिखेंगे? b माइनस बताओ साइन लिख लो, इसको हमने क्या माना है बताओ? a, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a, और इसको क्या माने हैं? d, तो बताओ क्या हो जाएगा? साइन b। बताओ किसका फार्मूला है? देखो किसका फार्मूला है? अरे कास a कास b माइनस साइन a साइन b किसका फार्मूला होता है? कास a प्लस b का फार्मूला। समझ पाए कि नहीं? जी सर। समझ पाए? यस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि कास a का मान बताओ, क्या माने थे? a का मान दिख नहीं रहा है, फिर वही रखो, पाई बाई 4 माइनस x प्लस
बी का मान बताओ क्या है, पाई बाई फोर माइनस क्या हो जाएगा, वाई। क्या बात समझ में आया? यस। अब आप देखो पाई बाई फोर ऐड कर दोगे कितना आएगा बताओ, पाई बाई 2 आ जाएगा। अरे ऐड कर लोगे ना भाई सभी लोग? अरे भाई देखो हर बराबर है, पाई बाई 2 पाई, तो 2 एक का नाम दो, 2 दूनी यानी पाई बाई 2। अरे भाई भिन्न का जोड़ आता होगा ना। चलो अब देखो यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स माइनस वाई, बचा कि नहीं बचा? अब आगे देखो यहाँ पे बता दे रहे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर कास पाई बाई 2 मैं लिखूंगा, पाई बाई 2, लेकिन माइनस यहां से कॉमन ले रहा हूं। बताओ माइनस और माइनस यहां से कॉमन ले लूंगा, बताओ क्या बचेगा बच्चे, x प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसके बाद ये आप पहला ब्रैकेट में लिख दो। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? कास ये हो गया। बताओ ये क्या चीज है क्या चीज ये? अरे भाई कास ये पाई बाई 2 माने कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री। तो कास 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लो। बताओ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। माइनस साइन थीटा नहीं, साइन थीटा होता है। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अरे थीटा का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। बताओ यही प्रूव करना था नहीं करना था? तो बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ये भी हो गया आपका प्रूफ, ठीक। तो इस तरीके से जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 8वां जब अभी आएगा तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो सब आप लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये पहले लिख लीजिए, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखिए 5वां है, 5वां क्वेश्चन है जो कि आपको दे दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, लगा लीजिएगा, ठीक है। ये पहले जैसा है, जैसे मैंने पहले का ए बताया था वैसे ही ये है, ठीक है। तो देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 6वां क्वेश्चन क्या प्रूव करना है, साइन 20 डिग्री 28 मिनट कास 9 डिग्री 32 मिनट प्लस कास 20 डिग्री 28 मिनट और साइन 9 डिग्री 32 मिनट बराबर क्या लाना है, 1/2 ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो देखो कैसे हल करते हैं इसको। ध्यान दो, बहुत कठिन नहीं है कि ये दे दिया बहुत एकदम खतरनाक दिख रहा है, बिल्कुल आसान है। सिंपल भाषा में बात करें तो ये बताओ किसका फार्मूला है, ध्यान दो। साइन ए, ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है ए, और ये क्या है बी। जैसे ये ए है ऐसे ये क्या है बी। तो किसका फार्मूला है ये, साइन ए प्लस बी। यानी इसका जो मान आ जाएगा, सॉरी पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। क्या लिख लोगे, लेफ्ट हैंड साइड, तब इसके बाद हल करना स्टार्ट करना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जरा लिखिए एक बार पहले, साइन 20 डिग्री 28 मिनट और कास 9 डिग्री कितना मिनट, 9 डिग्री कितना मिनट, 32 मिनट और प्लस कास 20 डिग्री कितना मिनट, 28 मिनट और क्या दिया है 9 डिग्री 32 मिनट। तो देखो ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो कैसे, ध्यान दो सभी लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा है ध्यान देंगे। यहाँ पे साइन ये पूरा ए है यानी 20 डिग्री 28 मिनट और प्लस बी, और ये बी माने क्या, ये देखो 9 डिग्री 32 मिनट। समझ कि नहीं, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का हो जाएगा। अब बताओ उसको जोड़ोगे, डिग्री का डिग्री में जोड़ दो। अरे 20 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29 डिग्री, 29 डिग्री। लेकिन 28 से 32 जोड़ो कहीं आ जाएगा 60 मिनट। 28 32 जोड़ कितना आएगा 60 मिनट। और चूंकि हमने बताया है, क्या बताया है ध्यान दो, क्या बता रखा है कि 1 डिग्री बराबर कई मिनट, 60 मिनट। बताया था कि नहीं बताया था? अब बताओ तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो ये 29 है, 29 और 1 कितना आ जाएगा 30। तो यानी कितना आ जाएगा बच्चे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, 1/2। 1/2 लाना था ना, बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड, इसको लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका प्रूफ, ठीक। तो इसको नोट कर लो आप, ठीक। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना बच्चे सभी लोग ध्यान से देखना, मैंने कहा ना आपको क्वेश्चन नंबर 7वां
8वां 9वां आपको लगानी है। किस फार्मूले पे लगेगा सुन लेना ध्यान से, साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कास ए माइनस बी, इन सब फार्मूलों पे सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है नहीं है, आप बड़े आसानी से लगा सकते हो। मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, उसको देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को। ये इतने क्वेश्चंस हैं, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के भी इंक्लूड हैं, लिखा होगा एनसीईआरटी, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में आया है नीचे एनसीईआरटी लिखा है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम 10वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां किससे? डॉक्टर हर्षरूप वर्मा से। किस शर्मा से? तो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। 30 डिग्री और प्लस क्या है थीटा बराबर क्या प्रूव करना है बच्चे? 1/2 कड़ी में 3 क्या लाना है भाई? cos थीटा माइनस क्या लाना है? sin थीटा। ये प्रूव करनी है। बहुत कठिन है, बेहद ही आसान सवाल है ये। क्या करोगे? पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड। क्या है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? cos 30 डिग्री और प्लस क्या है? थीटा। ये है कि नहीं है? चलो अब बताओ ये किसका फार्मूला है? अरे a प्लस बी, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? cos a माने 30 डिग्री, cos a cos b, और cos b माने थीटा, और माइनस sin a माने 30 डिग्री और sin b, और sin b माने क्या? थीटा। अब आ जाओ, कुछ नहीं करना। cos 30 का मान बताओ। cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? करीब 3/2 क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? माइनस sin 30 की वैल्यू बताओ। 1/2 तो क्या आ गया? sin थीटा। बताओ 1/2 यहाँ भी एक नहीं है, बाहर ले लेते हैं तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? केवल कड़ी में 3 cos थीटा और माइनस क्या हो जाएगा? sin थीटा। बताओ यही तो लाना था ना? बताओ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो आ जाएगा क्या? राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लिख लो ये भी क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं चलूंगा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां जो कि स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? तो आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 चलेंगे। हो गया सबका? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आइए चलते हैं बिना देरी किए। तो आप सब लिख लिए होंगे, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या सिद्ध करना है? ये है आपका sin 2 थीटा cos थीटा और माइनस cos 2 थीटा sin थीटा, और पूरे के बटे में आपका क्या है? cos 2 थीटा और cos थीटा प्लस sin 2 थीटा और फिर sin थीटा बराबर क्या लाना है? tan थीटा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत कठिन नहीं, बस 2-3 लाइन क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे भाई। तो क्या है, पहले कौन सा साइड ले लेंगे? लेफ्ट हैंड। क्या है बताइए, लिखिए पहले एक बार। sin 2 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और क्या हो जाएगा? sin थीटा बटे में वही लिख लीजिए फिर से, cos 2 थीटा cos थीटा प्लस क्या है? sin 2 थीटा इंटू sin थीटा। है कि नहीं है? ध्यान दो ऊपर, देखो आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन ध्यान दो तब तो। ये देखो sin a cos b cos a sin b दिखाई दे रहा है? नहीं है, दिखाई दे रहा है। माने 2 थीटा माने a और थीटा माने b। तो ये हो गया किसका फार्मूला हो गया? अरे sin a cos b और cos a sin b, sin a माइनस b होगा कि नहीं होगा? तो यानी ये ऊपर फार्मूला बन जाएगा sin a माने 2 थीटा और b माने थीटा बटे में ये हो जाएगा, ऐसे बताओ ये किसका है? cos a cos b प्लस साइन है साइन भी किसका फार्मूला होता है? अरे cos माइनस b का, माने 2 थीटा माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। घटा दो भाई, घटाओ क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अरे घटाओगे तो 2 थीटा में से थीटा नहीं आ जाएगा? ये घटाओगे क्या आ जाएगा? cos थीटा।
तो बताओ साइन बटे कास क्या हो जाएगा, tan थीटा। यही प्रूव करना था। तो बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, ठीक, दिख तो रहा है ना नीचे? जी सर। चलिए ठीक है, ये चलो भाई। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 13 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। तो क्या कहा है, सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, साइन क्या है, a माइनस बी और बटे में का से कास बी, का से कास बी, माइनस नहीं प्लस क्या है जरा बताइए, साइन बी प्लस सी की बी माइनस सी है, बी माइनस सी बटे क्या है, कास बी कास सी, और फिर है आपका प्लस साइन सी माइनस ए और बटे में कॉस ए बराबर जीरो। क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई, जीरो। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद पहले लेते हैं कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। आ जाओ भाई, क्या है लिखो, क्या है, साइन ए माइनस बी, और आपका हो जाएगा क्या, कास ए कास बी, फिर प्लस साइन बी माइनस सी बटे कास बी कास सी, और फिर प्लस क्या है आपका, साइन सी माइनस ए बटे कॉस सी कॉस ए। क्लियर, माने वही क्वेश्चन मैंने कॉपी करके लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे लगाना है। एक बात मुझे सभी लोग ध्यान से बताओ, एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब इसी प्रकार से हो जाएगा। सिर्फ इसको बता रहा हूं, इसको ध्यान दो क्या आएगा, सिर्फ इसी को लेकर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो सभी लोग। इसको साइन ए माइनस बी बटे किसको लेकर के, कास ए कास बी। क्यों, क्योंकि भाई ज्यादा अगर लिखूंगा, सब का लिखने लगूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना। एक ठो बाकी लाइक दैट। चलो बताओ, साइन ए माइनस बी का फार्मूला कौन बताएगा भाई, साइन ए का फार्मूला हो जाएगा आपका क्या, साइन ए कास बी, साइन ए कास बी माइनस क्या हो जाएगा, कास ए साइन बी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, कास ए कास बी। खोपड़ी लगाओ सभी लोग, ध्यान दो मैं क्या बताने वाला हूं। यहीं बगल में सॉल्व कर दो, यहीं बगल में। यस, बताओ ध्यान से देखो सभी लोग, क्या होने वाला है यहाँ पे, कास ए कास बी से यहाँ भाग दोगे, नहीं दोगे? यस सर। तो क्या आएगा बताओ, साइन ए कास बी बटे में कास ए कास बी। आएगा कि नहीं आएगा, लिख दूं? यस। चलो दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यस। यानी आपका ऊपर आ जाएगा साइन ए कास बी बटे में कास ए कास बी। अरे भाई ये वाला इसमें भाग दे दिया, अब ये वाला इसमें भाग देंगे, लेकिन बीच में क्या रहेगा, माइनस। क्या लिख लेंगे, कास ए कास बी, सॉरी साइन बी है जी सर। क्या है आपका, साइन बी, और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। क्या इतना बात सब लोग समझ में आया? दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ में आया? अब ध्यान दो बच्चों, इसीलिए मैंने कहा ये वाला अलग लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है नहीं? देखो ऑलरेडी ये लंबा हो जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये केवल ये वाला पोर्शन लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो आगे, तो क्या हो जाएगा, कास बी से कास बी कैंसिल, फिर यहाँ कास से कास ए कैंसिल। बताओ लास्ट में क्या आएगा आपको, अरे साइन बटे कास क्या होता है, tan ए, और साइन बटे कास क्या होता है, tan बी। आएगा कि नहीं आएगा? यानी ध्यान दो बच्चे, अगर हम ए और बी वाला लेंगे तो क्या आएगा, tan ए tan बी। समझिए नहीं? ऐसे ये वाला क्या आएगा बताओ, tan बी tan सी। ऐसे इसका क्या आएगा, tan सी tan ए। समझ में आया नहीं आया? इसी प्रकार मैं लिख दे रहा हूं लाइक दैट। तो लाइक दैट क्या हो जाएगा,
लाइक दैट का मतलब ये वाला जब ले लेंगे कौन सा, साइन बी माइनस सी बटे क्या हो जाएगा, कास बी कास सी बराबर क्या आ जाएगा बताओ, टेन बी माइनस क्या आ जाएगा, टेन सी। और इसी प्रकार ये भी लिख लो, दिखाई दे रहा है नीचे, एक लाइन और लिख लेंगे, ठीक है ना, कौन सा, सी माइनस ए और बटे में क्या हो जाएगा, कास सी कॉस ए का मान बताओ क्या आएगा, टेन सी टेन ए। लिख लिए? अभी तो केवल हमने इसका मान निकाल लिया, नहीं निकाल लिया। अब आइए इसी में रख देंगे, ठीक नहीं, आइए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जी सर। चलो तो यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख देता है ना, चलो नीचे नहीं दिखाई दे रहा कोई बात नहीं। आइए अब किसको सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, किस सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू बताओ, टेन ए टेन बी, इसकी वैल्यू है नहीं है, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं टेन ए माइनस क्या हो जाएगा, टेन बी माइनस बीच में क्या है प्लस। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, टेन बी टेन सी, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, टेन बी माइनस टेन सी, टेन बी माइनस टेन सी, दिखाई दे रहा है आगे। चलिए अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आई है, टेन सी माइनस टेन, टेन सी माइनस टेन ए, तो नीचे लिखे क्या, चलिए तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन सी माइनस क्या, टेन ए। क्लियर? क्या हुआ, कब लिख रहा है, चलिए और इधर लिख दे रहा हूँ प्लस टेन सी माइनस क्या, टेन ए। बताओ ध्यान से देखो, आ गया है आंसर, तो दिखाई देना चाहिए, टेन ए से टेन ए टेन बी से टेन बी कैंसिल, टेन सी से टेन सी कैंसिल। बताओ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आया, जीरो, यानी ये जीरो किस साइड का आ गया, राइट हैंड साइड। तो समझ में आया नहीं आया? बाकी एक क्वेश्चन आपको प्रिंट स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, ये सब लगा दीजिएगा, तो प्रश्नावली 3 का डी आपका क्या होगा, कंप्लीटली समाप्त हो गया, ठीक है। बाकी जो भी 2-3 क्वेश्चन छोड़ा हूँ वो सब आप लोगों को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। बाकी क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।